दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ प्रश्नावली 1.4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 1.4। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 1.4 में क्या क्या कहता है कि इसमें दशमलव संख्या का प्रसार, मतलब आवर्ती, अनावर्ती, शांत, अशांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई संख्या दी होगी उसकी शांत आवर्ती वाली या अशांत आवर्ती वाली, ये से चेक करना होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा। तो दोस्तों बेसिक पढ़ने के लिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आगे बहुत सरल है, तो इसीलिए देखते रहो। तो बेसिक के लिए है कि मतलब इस प्रश्नावली के लिए बेसिक है दोस्तों। ठीक है, तो दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है दोस्तों, मतलब कोई संख्या दी हुई है तो उसके हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 की पावर m आए तो उसका प्रसार हो, दशमलव प्रसार होगा शांत का, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यदि 5 की घात n आए तो उसी संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यदि 2m इंटू 5n इक्वल आ जाए तो इसमें दोस्तों प्रसार होगा शांत का। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यदि 7 इंटू 2m इंटू 5n आ जाए तब दोस्तों प्रसार होगा अशांत। इसी के साथ अशांत के साथ आवर्ती होगा। अशांत के साथ दोस्तों आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि कोई संख्या मतलब इन दोनों में से एक आ जाए, जैसे 3m इंटू 7 आ जाए, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या आ जाए, तब क्या करें? तब ये आए तो ये अशांत अनावर्ती होगी, अशांत अनावर्ती होगा दशमलव प्रसार। तो प्रश्नावली 1.4 के लिए बेसिक इतना ही है दोस्तों, तो आप पढ़ सकते हो, छोटा मोटा है। इसी के लिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 1.4। दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती का होगा। तो हमें संख्या दी हुई है, उनका हमें चेक करना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, या फिर आवर्ती का है या अनावर्ती का, वो हमें टेस्ट करना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है, क्या है? 13/3125। 13/3125। तो दोस्तों अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि बेसिक में क्या पढ़ा कि हर का गुणनखंड, इसमें ये है अंश, आपको ये तो पता होगा, ये है अन हर, तो इसका गुणनखंड 31/25 का गुणनखंड करने पर ये जैसे कि 5 का जाएगा 31 में 6 बार, बचा 1, 12 में 2 बार, बचे 2, 5, 625। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें जाएगा 5 बार, 5 में 6 में 1 बार, 12 में 2 बार, 25 में 5 बार, फिर जाएगा 5 बार, यहाँ पे 12 में आएगा 25 बार, फिर जाएगा 5 का, ये 5 आएगा, फिर जाएगा 5 का, यहाँ पे 1 आएगा।
तो इसमें इसका गुणनखंड कितना होता है? 31 25 का गुणनखंड होता है 5 की घात 1 2 3 4 5। पांच की घात 5। ठीक है दोस्तों, तो ये रूप हो गई 5 की घात n का रूप। ये n यहाँ पे 5 मान लेते हैं। तब वैसे के साथ हम पढ़े वैसे ही, तो ये हो गया, मतलब इसके गुणनखंड का रूप है 5n के रूप में, तब ये शांत का होगा। तो चूंकि दोस्तों इसका दशमलव प्रसार दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पहले का दूसरा करते हैं। 17/8। तो इस 8 का मतलब हमें गुणनखंड करना है। ये 8 का गुणनखंड 2 बार 4 बार 2 बार 2 बार 2 बार 1 बार। तो यहाँ पे घात आ रही है 2 की पावर 3 8 का गुणनखंड के लिए। तब दोस्तों 2 की पावर 3 के लिए 8 आ रहा है, तो दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर 2 की पावर m का रूप का होता है। तो या फिर इसलिए, तो इसीलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों पहले का दूसरा भी कंप्लीट। इसी के साथ तीसरा करते हैं। चार 455 64/455। ठीक है, तो ये अंश हर का गुणनखंड करने पर 455। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जाएगा 5 का कितनी बार जाता है? ये 40 में 8 बार 9 बार और 5 में 1 बार 91 में, फिर जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 13 बार, फिर 13 का 1 बार। तो इसका दोस्तों गुणनखंड क्या होता है? 455 का 5 × 7 × 13 और × 1। तो इसमें 13 का रूप आ गया, 5 का भी आ गया, 7 का भी आ गया। तो इसमें क्या होगा? दी गई संख्या, मतलब वैसे ही लिखना है कि दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है दोस्तों, करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप के रूप का नहीं है। तो इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार, तो दोस्तों दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तीसरा कंप्लीट। इसी के साथ चौथा है इसी के साथ चौथा क्या है कि 15/1600
ये है चौथा है 15/1600। तो दोस्तों ये है हर, इसी में हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। हर का गुणनखंड करो, ये हो गया 1600 में ये 2 का कर दो, वैसे तो 2 का 800 बार, फिर 2 का 400 बार, फिर 2 का 200 बार, फिर 2 का 100 बार, फिर 2 का 50 बार, फिर 2 का 25 बार। दोस्तों आगे आएगा 5 का, फिर आएगा 5 बार, और फिर आएगा 5 का, फिर आएगा 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 1600 का 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 5। तो इसमें क्या लिखना है कि ये किसका रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, तो इसीलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहले का चौथा कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आता है पहले का 5वां। इसी के साथ पहले का 5वां। पहले का 5वां क्या है 29/343। 29/343। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणनखंड करना 343 में किसका जाएगा 7 बार। कितनी बार जाता है, यह 7 4 बार 9 बार, फिर 7 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दशमलव प्रसार क्या हो गया 1 2 3, 7 की घात इक्वल 343 का है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि दी गई संख्या का हर का गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, तो ये संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का होगा तो ही ये शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आता है 6वां। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वां क्या कहता है कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसमें हर का गुणनखंड दोस्तों, हर का गुणनखंड में हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें ये 2m इंटू 5n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया छठा पहला। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7वां आता है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 129/2 की पावर 2
5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसे हमें दिया हुआ है डायरेक्ट की गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2m इंटू 5n का रूप का हो गया इंटू 7 का आ गया है। तो बेसिक में हमें पढ़े क्या पढ़ा कि यदि ये से आ जाए तो अशांत होगा दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, अशांत, और अशांत के साथ आवर्ती होगी। ठीक है, ये हो गया दशमलव प्रसार। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 8वां। क्या कहता है 6/15। तो इसका हमें वही गुणनखंड करना होगा 15 का, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो 3 इंटू 5 आ रहा है, तो 3 इंटू 5 आ रहा है, तो इसमें 5 की तो पावर n आ रहा है, दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5n का रूप का नहीं है। तो दोस्तों, तो ये इसका दशमलव प्रसार, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट का 9वां। क्या कह रहा है दोस्तों, 9वां कह रहा है 35/50। इस संख्या का हमें दशमलव प्रसार शांत अशांत प्रकृति का है, वो जो हमें जांच करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हर का गुणनखंड करते हैं पहले पर, तो ये स्टार्ट होगा 50 में 2 का, 25, फिर 5 का, फिर 5 बार, फिर 5 का, फिर 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो आता है 2 इंटू 5 की पावर 2, इसका गुणनखंड है 50 का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आता है 2m इंटू 5n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आता है 10वां। क्या है 77/210। 77/210। तो वही प्रोसेस कि हर का गुणनखंड करने पर 210, फिर 2 का 105, फिर 5 का, दो बार 1 बार। ठीक है, 105 में 5 का 21 बार, फिर 7 का, नहीं 3 का, फिर 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो इसमें दशमलव प्रसार क्या हो गया 210 का 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, तब इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन है, ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन करते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है कि 43.123456789। ठीक है, इसमें हमें भिन्न के रूप में और परिमेय के रूप में सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें पता है कि कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत होगा तो परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं कि जैसे 43.123456789 यह है। तो हमें शून्य से राइट हैंड की ओर जितने अंक है ना वो हमें गिनना है। चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक है। तो एक लिखना है, एक के साथ 9 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया, उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है आपका। ये इतना ही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन की बारी आती है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है 0.120 2 जीरो फिर 3 जीरो फिर 4 जीरो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे होगा। तो इसमें हमें पता है कि पहले 1 2 जीरो आ रहा है, फिर 2 जीरो आ रहा है, फिर 3 जीरो आ रहा है, फिर 4 जीरो। मतलब सेम संख्या नहीं आ रही या फिर चेंजेस भी हो तो भी सेम आने से उसे कहते हैं आवर्ती के रूप का। और इसमें आवर्ती भी नहीं हो रही है और दशमलव प्रसार भी शांत नहीं है। तो ये हो गया दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है दोस्तों, पद निश्चित नहीं है। मतलब दोस्तों यदि यहाँ निश्चित पद आ जाता ना तो हमें पता चल जाता। तो इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसके साथ क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा क्या कहता है? तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है 43.123456789 इसके ऊपर बार है। ठीक है दोस्तों, इस बार का मतलब है आवर्ती। बार का मतलब है आवर्ती। कैसे? जैसे कि 43.1234567 ये हो गया। तो इसके बाद में ये आवर्ती है तो मतलब
ऐसे चलते जाएगी, ऐसी संख्या और आएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 और इसके आगे ऐसे जाएगी। तो ये क्या है, ये है आवर्ती, आवर्ती हो रही है इसकी संख्या की। तो दी गई संख्या कौन सी दोस्तों, शांत प्रकृति की आवर्ती की है। तो दोस्तों दी गई संख्या शांत आवर्ती प्रकृति की है, प्रकृति की है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसमें दशमलव पश्चात ये भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। और ये पॉइंट के आगे 9 अक्षर है, तो 1 2 3 4 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो गई है आपकी। और जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल का आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे जैसे ही वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।